जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सोलेनॉइड वर्ड का मतलब तो आप लोग सुने ही होंगे फिजिक्स में, है ना। और ये सोलेनॉइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक रहा क्या, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। सोलेनॉइड के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा है और हम लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज से यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं ट्राई करूंगी कि आपको बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे समझाने का, एंड आई होप कि आपको समझ में भी पक्का श्योरली आने वाला है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोग एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूले। एंड कीप सपोर्टिंग गाइज, आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द वर्ड सोलेनॉइड। सबसे पहले कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप लोग एडवांस में पढ़ते जाइए, करते जाइए, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, इसके पहले हम लोग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में पढ़े, उसके बाद हम लोग सर्कुलर लूप में पढ़े, आज हम लोग सोलेनॉइड पढ़ते हैं। तो सोलेनॉइड वर्ड का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक लॉन्ग कॉइल आप बोल सकते हैं, मतलब कि एक वायर आप लोग बोल सकते हैं कि एक कॉपर वायर, एक बहुत ही लंबा सा कॉपर वायर है। जब उसको हम लोग जब हम लोग उसको करते हैं, मोड़ते हैं, कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे कि हम अपना हेडफोन का वायर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये समझिए कि ये कोई एक सॉफ्ट आयरन है और ये हमारा हुआ ये सोलेनॉइड, ठीक है। ये सोलेनॉइड हम लोग बना रहे हैं और इसको जब हम लोग इस तरीके से रैप करते 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 जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक रैप हम लोग जो करते हैं इसको, और ध्यान रखिए एक के ऊपर एक नहीं करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस देना है। और जितना कम डिस्टेंस रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रहेगा। खैर हम लोग सारे पॉइंट यहाँ पे समझेंगे। उसके पहले क्या है भाई, जब ये कॉपर वायर, जब ये लंबा सा कॉपर वायर को हम लोग कुछ इस पैटर्न में इसको करते हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सोलेनॉइड नाम देते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर का एक लार्ज टर्न हो रहा है, मतलब कि एक टर्न, दो टर्न, 3, 4, 5, इस तरीके से ये टर्न बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोलेनॉइड कहेंगे। अब एक चीज है, अब क्या करना है भाई सोलेनॉइड का, हम लोग क्या करते थे, सबसे पहला काम कि इसको बैटरी से जोड़ के इस पे करंट पास करना है। चलिए ये काम करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा सोलेनॉइड रहा है, इसको हम लोग बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट करके स्विच ऑन करते हैं और यहाँ से हमारा करंट पास होने लगा, ठीक है। अब जब करंट जब पास होगा तो क्या होता है, कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। और फील्ड क्रिएट करता है, अपना एक मैग्नेटिक लाइंस भी देता है। तो अब इस इतने कॉम्प्लिकेटेड सोलेनॉइड जो हम लोग को जो दिख रहा है, उसका मैग्नेटिक लाइन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, एकदम यूं हम लोग निकालेंगे इजी तरीके से। कैसे भाई, एक हम लोग यहाँ से एक सेक्शन लेते हैं सोलेनॉइड का, ठीक है। बहुत ही बारीकी तरीके से समझना है यहाँ पे, बहुत ही इजी तरीके से आपको देखते जाइए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो हम लोग एक अगर सेक्शन को अगर लेते हैं, छोटा से इस सेक्शन को समझिए, और इसको हम लोग अगर जूम अगर करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग को दिखेगा ये शेप, ठीक है, जो कि सर्कुलर है। और एक सर्कुलर लूप जो हम लोग जब पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, वो बहुत सारा जब सर्कुलर लूप को जब मिला रहे हैं तभी तो सोलेनॉइड बन रहा है ना। तो एक अगर हम लोग यहाँ पे अगर सर्कुलर को अगर ले रहे हैं तो आप लोग समझिए, अब इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या दिख रहा है, एक सर्कुलर लूप दिख रहा है। और हम लोग पढ़े थे कि सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कंसेंट्रिक सर्कल बनता है। और चलिए देखिए, अब यहाँ पे अगर हमारा अगर एक कंसेंट्रिक सर्कल अगर बना, यहाँ भी हमारे एक कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। एक और लूप अगर हम लोग अगर लेते हैं, यहाँ पे हमारा कंसेंट्रिक सर्कल बना, यहाँ पे भी कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा। एक और लूप अगर लेते हैं, इसका भी एक कंसेंट्रिक सर्कल यहाँ बनेगा, यहाँ भी बनेगा कंसेंट्रिक सर्कल। और जब हम लोग सारे इस लूप को जब मिलाते हैं तभी तो सोलेनॉइड बनता है। सबको जब मिलाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि आपको इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके, यहाँ से इस तरीके से बनेगा, जो कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये तो रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बात, ठीक है। तो हमारा सोलेनॉइड का ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से ही निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे हमारा सर्कुलर वायर हम लोग जो इसको रैप जो किए हैं कुछ वही शेप में आ रहा है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हमारा इस टाइप से होगा। अब आप एक चीज यहाँ पे गौर कीजिए, ये शेप जो बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, क्या किसी से मिलता जुलता है। सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक जो था वो, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से मिलता है। कौन है वो, ठीक है, कौन है वो हमारा कौन था, वो हमारा और कोई नहीं, वो हमारा एक बार मैग्नेट था।
था ना बार मैग्नेट इधर नॉर्थ साउथ, उसका जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब बनता था तो कुछ इस तरीके से ही बनता था, अगर आपको याद होगा, ठीक है, इस तरीके से बनता था बार मैग्नेट का। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर है, कैसे, बार मैग्नेट से, कौन, हमारा सोलेनॉइड। तो अब जब सोलेनॉइड जब बार मैग्नेट से सिमिलर कह दिए तो आप भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं कि इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे है ना, पोल हम लोग यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका भी देखिए तुरंत किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए कि ये जो हम लोग जो सेक्शन जो लिए, ठीक है, ये जो हम लोग जो ये एक, तो इसमें कैसे जा रहा है करंट, इस तरीके से। इधर से अगर देखिए, मान लीजिए ये आपका आंख है, ठीक है, आपका आंख, मेरा, किसी का भी, तो हम लोग जब इसको इधर से जब देखेंगे, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग ही तो है ना सोलेनॉइड की तरह, तो अगर इधर से अगर हम लोग अगर देखेंगे तो इसका करंट का डायरेक्शन कैसे दिखेगा, इधर से अगर देखेंगे इसका करंट का डायरेक्शन इस साइड से दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा ना करंट का डायरेक्शन, मतलब ये कौन से डायरेक्शन में है, ऐसे जो है ये गोल ही तो सारा है ना सोलेनॉइड। तो इधर से जब हम लोग जब देखें तो करंट ऐसे करके पास हो रहा है, मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो ये किस तरीके से पास हो रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है हमारा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या पोल बोले थे, याद कीजिए, ये एस हुआ है ना, ये एस, ये जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब कि ये साउथ पोल डायरेक्शन, तो हमारा सोलेनॉइड का इधर क्या बन गया, साउथ पोल। और वही जब हम लोग इस साइड से जब हम लोग देखेंगे, इस साइड से ऐसे करके, तो हमारा कैसे ये पोल बनेगा, इधर से, मतलब कि ये करंट अब कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे जा रहा है। तो इधर हमारा क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। तो ऐसे करके हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी निकाल सकते हैं किसका, सोलेनॉइड का, है ना। तो सोलेनॉइड क्या हुआ, अल्टीमेटली एक बार मैग्नेट की तरह ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब हम लोग एक एक करके पॉइंट को भी यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई कि when solenoid connected with a battery and current is passed through it, it also produce magnetic field lines produced around the bar magnet। ठीक है, मतलब कि जब भी सोलेनॉइड को कनेक्ट हम लोग कर देते हैं बैटरी से, इस पे जब ये करंट जब फ्लो जब होने जब लगता है तो वो अपने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन देता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके सिमिलर होता है, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सिमिलर होता है। That is, one side of the solenoid act as north pole and other is south pole। तो ये क्या हो गया भाई हमारा, यहाँ पे ये एक साइड जो हुआ हमारा सोलेनॉइड वो नॉर्थ पोल का काम कर रहा है और एक साइड हमारा साउथ पोल का काम कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मतलब कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस तरीके से और ज्यादा एकदम स्ट्रेंथ एकदम बनाना चाहते हैं, मतलब कि और ज्यादा पावरफुल कैसे बने। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एस सिमिलर सब में हम लोग जैसे पढ़े थे, करंट को बढ़ा देना है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न। अब मान लीजिए आपको अगर कहा जाए यहाँ पे कि आप 10 टर्न 10 मतलब कि 10 टर्न लगाना है आपको सोलेनॉइड का, तो इस तरीके से भी हम लोग लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। और इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं सोलेनॉइड को, कैसे, ऐसे 1 टर्न 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड इसमें होगा या इसमें होगा, तो इसका आंसर है इसमें होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न तो सेम है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसका गैप जो है ना वो कम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि डिक्रीज द गैप ऑफ द कॉइल। ठीक है, कॉइल का जो गैप जो है वो हम लोग जितना कम करेंगे, अब मतलब ये नहीं कि एक के ऊपर एक देना है, इसको डिस्टेंस रखना है लेकिन बहुत कम, तो इससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, एक और चीज आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। क्या दिया है भाई यहाँ पे कि नेचर ऑफ मीडियम इनसाइड द कोर ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का कोर इनसाइड में आपको यहाँ पे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे सबसे ज्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे हमारा 2 हुआ, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे होगा हमारा, सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे इनसाइड पे। ठीक है, 1 यहाँ पे अंदर। और बता दें कि आपको ये जो बाहरी वाला जो क्षेत्र जो है इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्ट आधा बन जाता है। और ये आप लोग 12th में करिएगा, जो कि हम लोग एम्पीयर सर्किटल लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। खैर ये 10th का बेसिस पे नहीं है, सो यहाँ पे बस इतना ही आपको समझना है कि ये जो इसका जो बाहरी जो भाग जो है यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम आधा हो जाता है। और जस्ट ऊपर सोलेनॉइड का जस्ट ऊपर या फिर जस्ट डाउन या फिर जस्ट अपर, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। आप थोड़ा सा और उठिएगा तब आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे
दिखेगा, ठीक है, मतलब कि लगेगा, और अंदर में यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे सोलेनॉइड समझ में आया होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आया होगा, और हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को भी हम लोग करें कि किस तरीके से उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। और एक इसका एप्लीकेशन अगर पूछे तो आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या चीज को यूज करते हैं, इसका एक और की स्ट्रेंथ अगर बढ़ाना है, सोलेनॉइड अगर है तो उसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन उसमें डाल के, ठीक है, तो वो और अच्छे से वो रह जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे ये सोलेनॉइड हुआ, स्प्रिंग हुआ, उसके अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन को डालेंगे, हार्ड आयरन नहीं डालना है। हार्ड आयरन क्या काम करता है, वो परमानेंट मैग्नेट का काम करता है, लेकिन सॉफ्ट आयरन क्या करता है, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब तक करंट पास हुआ तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करंट बंद, उसका काम खत्म, ठीक है। और परमानेंट मतलब क्या है कि करंट जब नहीं भी जब रहेगा तब भी वो परमानेंट मैग्नेट शो करेगा, जो कि बहुत सारे गैजेट्स में यूज किया जाता है, टॉय वगैरह में यूज किया जाता है, वो सब परमानेंट मैग्नेट होता है। बट हम लोग सोलेनॉइड में यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और जिस कारण क्या होगा कि सॉलिड का ये सोलेनॉइड का इसका यहाँ पे थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल जाएगा कह सकते हैं, तो उससे उसका और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करने का। सो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भी मिला, आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ भी जानने को मिला, आपको सोलेनॉइड भी समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी समझ में आया, किस तरीके से हम लोग पोल को यहाँ पे बताएंगे वो भी आप लोग अच्छे से समझ गए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, और अगर लगा होगा तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग। जय जय।